इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की आमद के बाद जो है हलचल शुरू हो गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर से पहले सीनियर जज थे, अब उन्हें फैसला साज कमेटी से हटा दिया गया। ये तब्दीली जो है 5 जजेस की मुखालफत के चंद रोज़ बाद जो है सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो है तश्कील 9 की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है बदस्तूर चेयरमैन है, जबकि नए आने वाले जजेस जो हैं सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन जो उसके मेंबर के तौर पर शामिल किए गए हैं। इससे पहले जस्टिस कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन साहब जो थे इस निगरान कमेटी का हिस्सा थे, जो अब नहीं हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र पर वकला तंजीमों का जो है एहतजाज जारी है। हुकूमत की तौजी ये है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिन्हें निपटाने के लिए जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। लेकिन 5 जजेस ने अपने ख़त में ये भी लिखा था कि जी ज़्यादा मुकदमात तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है ज़ेर इल्तवा हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया गया। शायद इसीलिए वकला समझते हैं कि जी हुकूमत जो है अदलिया को काबू करने पर तुली हुई है। इनके ख्याल में इन जजेस को निशाना बनाया जा रहा है जो आइन और कानून की बात करते हैं। क्या ये पहली बार है कि जी बलूचिस्तान और सिंध कोर्ट से जो है बरह रास्त जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए गए हैं? जानते हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब से, जो माहिर कानून हैं। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि जी बज़ाहिर अच्छी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वफाक की अलामत है, दीगर जो सूबों से जो है यहाँ पर जो जजेस को तैनात किया जाता है, इस पर फिर आखिर हंगामा क्यों हो रहा है? देखें, अगर बात ये होती कि दूसरे सूबों से लगाना वो चाहते थे कि प्रोविंशियल डाइवर्सिटी होती, तो आज से 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में जब तैनातियाँ हो रही थीं, तो मुझे ये नहीं समझ आता उसमें ना हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन में किसी ने कहा, ना चीफ जस्टिस या जुडिशल मेंबर्स ने कहा कि हम ये जो नई अपॉइंटमेंट्स करने जा रहे हैं उसमें कोई कराची का वकील रखते हैं, क्वेटा का वकील रखते हैं, लाहौर का वकील रखते हैं। उस वक्त तो जब अपॉइंटमेंट्स करनी थी तब तो किसी को ये ख्याल नहीं था। अब बात करते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एक सिंधी स्पीकिंग जज आया है, तो अगर ये बात थी तो आपने लाहौर हाई कोर्ट से ऐसे जज को क्यों ट्रांसफ़र किया जो कि फिर अब वो सीनियर प्यूनी जज वहाँ लग गए हैं और अगले दिनों में चीफ जस्टिस अपॉइंट होने का उनका चांस अच्छा, दो बातें बताएं, तो 2 सवाल आते हैं। 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि आप लोगों को जो इसका इस पे कहते हैं ना एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें खदशा किस चीज़ का है? एक तो ये बात है, और माजी में क्या तरीक़ेकार हुआ करता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के आने का? जी, माजी में 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ एक ट्रांसफर हुआ था, वो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान का हुआ था, और वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त 18वीं तरमीम के तहत पहली मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजूद में आई थी और वहां कोई जज नहीं था, तो इसलिए चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए नेचुरली बाहर से किसी को ट्रांसफर करना पड़ा था। उसके बाद कोई और ट्रांसफर का केस नहीं हुआ। उससे पहले 2 ट्रांसफर के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जो कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुशर्रफ ने पीसीओ के थ्रू कायम किया था और फिर वो उसी पीसीओ के तहत फिर वो ट्रांसफर्स भी हुए थे। उन तमाम ट्रांसफर्स को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वजूद को ही सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट बार के केस में गैर आईनी और कर दिया था। अच्छा। तो सिर्फ एक एग्जांपल है जस्टिस इकबाल। अब ये दूसरा सवाल है कि खदशा क्या है? आप लोग जो इतराज कर रहे हैं, खदशा क्या है? जो मेरे सवाल का पहला हिस्सा था कि जो जजेस आ रहे हैं दीगर सूबों से, उसके हवाले से खदशा क्या है? खदशा क्या है? भाई जज है, ज़ाहिर इंसाफ ही करेगा वो, तो क्यों आप लोगों को किस चीज़ पे का डर है या खौफ है जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है? जो हुकूमत की ऑब्जेक्शंस थी मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कि वो उनकी मर्जी के फैसले नहीं करते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑपरेशंस किए, उनके कमरों में उन्होंने कैमरास प्लांट किए, उनके रिश्तेदारों को किडनैप किया। उसके बावजूद जब वो झुके नहीं और उन्होंने बल्कि एहतजाज किया, लेटर्स लिखे, उन लेटर्स को दीगर हाई कोर्ट्स ने सपोर्ट किया कि जी हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो उनको पनिश करने के लिए, उनकी सीनियरिटी छीनने के लिए आपने बाहर से एक चीफ जस्टिस आपने इंपोर्ट किया। तो जो मोटिव है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब दूसरा एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन वो ये है
कि हर जज जो है वो जब अपने फराइज अंजाम देने से पहले एक हल्फ उठाता है। अब डोगर साहब ने जो हल्फ उठाया है वो बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज है उनका। अच्छा। आप हल्फ की लैंग्वेज देख लें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब एज ए लाहौर हाई कोर्ट जज अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं? नया हल्फ उठा लेंगे? सलाउद्दीन साहब से क्या मसला है, नया हल्फ उठा लेंगे? जी नए हल्फ उठाने में मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि जज की सीनियरिटी जो है वो उसकी डेट ऑफ ओथ से होती है। तो अब ना उन्हें वो हल्फ उन्हें दे सकते हैं और ना वो तो इस चीज को आप कहीं चैलेंज कर सकते हैं? जूनियर मोस्ट जज रखे। ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। चैलेंज तो ये मैं कह रहा हूं चैलेंज करेंगे इसको सुप्रीम कोर्ट? चैलेंज तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, मगर माजरत के साथ जो आईनी बेंच का हाल है उसमें बहुत सारे खदशात वहां भी पाए जाते हैं। तो क्या आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? आप लोग इसी तरह जो वकला हैं वो कहते हैं कि इतिहाद जारी रखेंगे, फिर जो वकला का एक और गिरोह है उसकी मुखालफत करता रहेगा? देखें अभी 10 तारीख को तो एक प्रोटेस्ट की कॉल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंस की है, बाकी सारी कराची बार एसोसिएशन, लाहौर बार, दीगर जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम ज्वाइन करेंगे प्रोटेस्ट में भी, कन्वेंशन में भी। और अल्टीमेटली ये मामले सॉर्ट आउट तभी होंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है, फुल स्ट्रेंथ जो है वो बैठ के इसका जायजा नहीं लेती। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, नजर ही आ रहा है कि हर महाज पे जो है कोई ना कोई तनाज़ा है, चाहे नहरों का मसला हो, का कानून हो, चाहे 26वीं तरमीम हो और चाहे जजिस की ट्रांसफ़र।